हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल दशरथ क्लासेज। देखिए, टेक्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। टेक्नोमेट्री में हमने 2 पार्ट्स अपलोड हो चुका है हमारा, जिसमें हम टेक्नोमेट्री में खाली ये बताए हैं कि टेक्नोमेट्री हमारा होता क्या है। जैसे मैंने टेक्नोमेट्री को क्या किया था, 2 तरह से दो तरह से बताया था। एक ट्रिगो को अलग कर दिया था, मेट्री को मैंने अलग कर दिया था। ट्रिग्नो प्लस मेट्री ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है। तो ट्रिगो का मतलब मैंने बताया था होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में मैंने पार्ट सेकंड में बताया। मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट की पहली पार्ट पूरा पढ़ चुका है। ठीक है, आइए आज हम अब आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके कहा जाए तो क्लास 10th वाले स्टैंडर्ड जो है, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। यानी हमने बताया था कि ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने जो सेकंड पार्ट है उसमें देखेंगे सारे ट्रायंगल के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि आपको बता दें कि जिससे ये 90 डिग्री बनाता है बेटा, इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। वी फॉर बेस। इसको हम कहते हैं आधार, हिंदी में आधार। ठीक है जी। और देखो इसमें क्या है कि जो परपेंडिकुलर लाइन गई होती है, जो लंबवत होती है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की होती है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। पी फॉर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसको हिंदी में हम कहते हैं लंब। क्लियर? अब देखिए, अब इन दोनों साइडों को क्या करेंगे, इस शीर्ष को और इस शीर्ष को जो मिलाएगा, यानी इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो बड़ी साइड होती है इसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस, और इसको हिंदी में कहते हैं हम कड़। क्या कहते हैं? कड़। अब देखिए ये हमारा आधार हो गया, लंब हो गया, और ये कड़ हो गया। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। गणितज्ञ थे, उनका नाम था यूक्लिड साहब। क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने ज्योमेट्री से रिलेटेड उन्होंने अपना बहुत सारा थ्योरम दिया यूक्लिड साहब ने। तो यूक्लिड साहब ने कुछ ट्रायंगल पे दिया था। ठीक है, तो पाइथागोरस साहब ने क्या किया, गए और वहाँ क्या किया, यूक्लिड साहब को थ्योरम से रिलेट करके एक अपना थ्योरम दिए, और उसका नाम दे दिए पाइथागोरस थ्योरम। यानी बन्ना बनाया लड्डू था, वो गए उसको थोड़ा सा और गोल कर दिए। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि सिंपल सी बात कहा कि जो हमारा कड़ होता है ना, वो कड़ का वर्ग वो हो जाएगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में कहें तो हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर एच हम निकालना चाहें, पी निकालना चाहें, हाइपोटेनस निकालना चाहें, या हम परपेंडिकुलर निकालना चाहें, या बेस निकालना चाहें, इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यानी निकाल सकते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पाइथागोरस साहब ने क्या किया कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के लेंथ के बारे में एक सटीक थ्योरम दिया, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से आप एच निकालना चाहें तो ऐसे निकल जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम लोग समाप्त करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आपको आगे लेकर चलते हैं इसी टॉपिक में। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, यहीं से तो स्टार्ट होता है। अभी तक तो कुछ नहीं था, यहीं आओ पागल, कहाँ घूम रहे तुम लोग। दशरथ के साथ 10 कदम, सब डाउट क्लियर। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, सब उंगली पे नाचेगा। बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर नहीं किया ना तो फिर दशरथ से पढ़ना बेकार। चैलेंज है ये, एक बार जोड़ करते देखो। आओ देखो बेटा, ध्यान से देखना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बस जो नाम लिख रहे हैं उस नाम को याद कर लेना खाली, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। फिर सब हलवा नहीं बना दिए तो बताना। ये 5th और ये 6 नेम याद रखना है। देखो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है बेटा, पहला होता है हमारा साइन। क्या होता है? साइन। ठीक है, अभी थीटा नहीं लिखना, साइन। ठीक है, सेकेंड होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। थीटा नहीं लिखेंगे अभी। थर्ड नंबर होता है टैंजेंट, और ये होता है हमारा कोटैंजेंट। ठीक है, ENT होगा कोटैंजेंट। और ये होता है हमारा सेकेंड, और ये आना चाहिए कोसेकेंड। देखिए बेटा, ये साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट और सेकेंड, कोसेकेंड, इसका क्या है? देखिए एक्चुअली में क्या, थीटा से हम लोग पढ़े हैं तो थीटा से देखिए, जैसे बात करते हैं ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा। इसको कहेंगे कॉस थीटा, इसको कहेंगे हम टैन थीटा,
और इसको कहेंगे बेटा जी कॉट थीटा, और इसको कहेंगे सेक थीटा, और इसको कहेंगे कोसेक थीटा। ठीक है, ये मैंने फटाफट लिखा क्योंकि मैंने एक बार बता चुका है। अब देखो इसमें इसके रेशियो क्यों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नाम क्यों दिया गया? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नाम इसलिए दिया गया बेटा जी कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके लेंथ के रेशियो में ही क्या होता है, ये साइन कॉट सब कुछ छिपा होता है। जैसे आपको सबसे पहले बता दें तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी हिंदी में कहें तो ये आपको हिंदी में कहते हैं लंबटे होता है कड़, क्या होता है लंबटे कड़, एल फॉर लंब, के फॉर कड़। ठीक है बेटा, अब देखो कॉस थीटा ठीक इसी तरह होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसको हिंदी वाला में कहें तो हिंदी वाला में कह सकते हैं हमारा होगा आधार, ए फॉर आधार, आधार बटे कड़ हो जाएगा। टेंजेंट होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब, यानी इसको कहेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसको हिंदी वाले भाषा में कहेंगे तो हम एल फॉर लंब, और बेस को हम बोल देंगे आधार, ए आधार हो गया, यानी लंब बटे आधार। अब देखो ये तीन अगर आपको याद है तो तीन इसके ठीक विपरीत होता है, कॉट का विपरीत होता है टैन का विपरीत होता है कॉट। ये देखो क्या है पी बाई बी है तो क्या हो जाएगा बी बाई पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हिंदी वालों की बात करते हैं तो हिंदी वाला हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। ठीक है, इसी तरह ये सेक होता है कॉसेक का उल्टा, यानी कॉस का उल्टा होता है कॉस का उल्टा, यानी कि चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी के अपॉन ए कड़ बटे आधार। और ये जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा एच अपॉन पी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हिंदी में कहें तो ये कड़ बटे लंब। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनल क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यही है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आई मीन अब देखो क्या हो गया ना, वही हाल हो गया यार, जैसे तैसे लिख दिया, खिचड़ी पक गई, समझ में तो नहीं आया, लेकिन टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम हैं ना, सारे सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए क्या अब क्या करेंगे छोटू, इन सारी कहानी को याद करने के लिए मात्र दो ट्रिक। एक ट्रिक तो मतलब बहुत फेमस है, आप थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे कभी तो आपको पता होगा, वो लाल बटे कक्का, जो कक्का जी रहते हैं ना गांव में उन्हीं का है, क्या था लाल, लाल जानते हैं ना, लाल एल लिखेंगे लाल। अब वो लाल देखिए कैसा है, एल ए लाल बटे कक्का, ये नहीं होगा। ठीक है, जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये होता है लाल ल, ये नहीं होगा जी लाल, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कड़, ये लंब बटे कड़ साइन थीटा, लंब बटे कड़ साइन थीटा, बोलेगा नहीं रे, आधार बटे कड़ ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्लियर, और ये लंब बटे आधार tan थीटा। काम जाम है कुछ, आराम से याद करो, परेशान होने की जरूरत है। अब देखो इसको उलट दो तो कॉट हो जाएगा, अब इसको उलट देंगे तो कॉट, यानी ए चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा एल, और ये के चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा ए, ये ऊपर चला जाएगा के, और यहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा एल, यानी अब हो जाएगा कक्का बटे लाल, समझ रहे, यानी कक्का बटे लाल हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी साइन उल्टा कॉसेक। अब देखो इसी तरह क्या हो जाएगा कड़ बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, छोटू क्या हो जाएगा रे सेक थीटा, आधार बटे लंब, ये हो गया कॉट थीटा, है कि नहीं जी। कल लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, हलवा कुछ नहीं। अब देखो अब इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज, पता नहीं लाल ला कक्का का कर दिया, पागल तुम्हारे लिए भी है। देखो कैसे इसको देखो अभिरेज करते हैं, समझा लो, परेशान ना हो, बहुत इजी है, जितना लोग तुम लोग खाली सपना में जीते हो। देखो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे कड़ होता है हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा होता है, फिर होता है क्या हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसके बाद होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। देखिए यानी ये होता है हमारा दूसरा ट्रिक, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। कैसे, ये देखो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है ना, और ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है tan थीटा।
अब तुम कहोगे कि सर आप तो हिंदी मीडियम के खूब नहीं बताया, लाल बटे कक्का याद रखो, पागल तुम भी याद रखो। कैसे? देखो हम बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। ये PBP, ये एच, देखो इसको बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा। थोड़ा लायक है, उसी लायक है, बोल दो, एकदम कमीना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या ऐसे भी मतलब एक लोग यूज कर चुके हैं, हम चाहते नहीं यूज करना। देखो जैसे बोल देते हैं वो तो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कंठी लेने वाले हम लोग नहीं है, इसलिए नहीं बोलना है, ठीक है। हम अभी पढ़ना है, अभी कहाँ, अभी तो शुरू किया है। देखिए अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। ठीक, अब क्या हो जाएगा हमारा, हिंदुस्तान हरा भरा चला जाएगा ऊपर, पाकिस्तान भूखा, और ये आ जाएगा प्यासा। पाकिस्तान भूखा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बटे पाकिस्तान, क्या होगा, कॉसेक थीटा। क्लियर। इसी तरह हिंदुस्तान अपॉन भूखा, हिंदुस्तान हरा अपन भूखा, हरा अपन भूखा, हरा मतलब हरा भरा, भूखा अपन, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा भरा अपन प्यासा, बेचारा है भी प्यासा, ये गरीब है बहुत, ग्रहण आती है हमको तो क्या करें, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं तो भिजवा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये ट्रिक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए आपके मुट्ठी में। बेटा एक चीज अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समझना है, पाइथागोरस मैंने बता दिया है, इससे एक चीज समझना है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब बच्चे काफी कंफ्यूजन होते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करना है, इसको रफ करते हैं। चलिए अब क्या है ना कि इसमें बच्चे कंफ्यूजन आ जाते हैं, इसलिए कि कहीं से पूछ देता है साइन ए, साइन सी, साइन बी, बच्चे हो जाते हैं टी हो जाते हैं।